अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच था, टेस्ट मैच तो इसको मैं नहीं कह सकता। 2 दिन के अंदर 2 दिन भी अगर पूरा खेल लिया होता तो फिर भी बंदा कह सकता था कि यार ये को पॉसिबल है। जैसे कि पिछला टेस्ट मैच हुआ, पहला जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ, तो वो मैच भी 3 दिन से बव न चल सका। और ये दूसरा मैच था, वो तो 1.5 दिन, उसके आधे दिन के दूसरे सेशन पे, आज के दिन के दूसरे सेशन पे ही खत्म हो गया ये मैच। साउथ अफ्रीका, जो कि इंडिया ने टॉस जीता, जिसका सबसे बड़ा इंडिया को फायदा हुआ। और उसने साउथ अफ्रीका को पहले ही इनिंग्स में 55 रन पे ऑल आउट कर दिया। मुड़ के खुद बैटिंग की तो 153 रन पे 6 खिलाड़ी आउट थे। उसके साथ उसी जगह पे 4 खिलाड़ी आउट थे और 6 विकेटें एक ही जगह पे, 11 अगली 11 बॉल के अंदर अंदर 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए। और जिस तरह की उन्होंने पिच बनाई हुई थी, या जिस तरह का होम कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका ने कोशिश की थी सीरीज को जीतने के लिए, उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। और इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन बैटिंग पिच ये इसको कह ही नहीं सकते हम किसी सूरत में भी कि यहाँ यहाँ पे अगर बैटिंग फेवर में होती तो यहाँ पे कुछ रन्स बन सकते। दूसरे दिन अगर जो मैच खत्म हो जाता है, दूसरे दिन भी अगर मुकम्मल होता तो फिर भी कुछ नहीं कहना था। 1.5 दिन के अंदर ये मैच खत्म हो गया। और इसमें आज के दिन डे में सिर्फ मुकरम थे, एडन करम जो थे, जिन्होंने सेंचुरी की है, 100 रन उन्होंने बनाए और आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की है। ये बहुत बड़ी बात थी कि आज के दिन ऐसी पिच के ऊपर बैटिंग करना जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे रन्स बनना पॉसिबल नहीं, जहाँ 55 के ऊपर आपकी पूरी टीम जिधर ढेर हो जाए, रन्स के ऊपर आपकी टीम आउट हो जाए, तो आप वहां पे 100 रन कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। 176 रन उन्होंने फिर दोबारा बनाए। लेकिन 80 रन उनको बनाने थे इंडिया वालों को, तो उन्होंने नॉर्मली उनको चेज कर लिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। इंडिया को पिछले मैच का दुख तो होगा, क्योंकि अगर उस मैच को दूसरे दिन के ऊपर लेके जाती तो फिर इंडिया के लिए चांस था कि उस मैच को वो ड्रा कर सकती थी। लेकिन वहां पे उनकी टांगें कांपना शुरू होगी और तीसरे दिन के अंदर ही टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने उनसे जीत लिया। लेकिन ये मैच भी अगर ऑपोजिट होता, या अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पे टॉस जीत जाता, तो सेम वही कंडीशन होनी थी इंडिया वालों के साथ भी जो साउथ अफ्रीका के साथ हुई। तो फिर मैच 50-50 नहीं होना था, फिर मैच वन साइडेड ही होना था, फिर साउथ अफ्रीका ये सीरीज आराम से जीत ले। लेकिन कुछ इनकी मुकद्दर अच्छे थे जो ये टॉस जीत गए और उससे इन्होंने बैटिंग करने का फैसला उनको दे दिया। तो इनको इस चीज़ का फायदा हासिल हो गया इंडिया वालों को। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, कोई इसमें शक नहीं है। साउथ दोनों तरफ से बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बॉल पिच ही बॉलिंग पेच थी, इतना उछाल था, आप बॉल को जूं ही टच करते बॉल एज लग जाती। बॉल किसी भी एंगल से आप बॉल को टच करने की कोशिश करते, बाउंड्री लगाने की कोशिश करते, तो फौरन आपके हाथ में कैच आ जाता, वो आउट हो जाता। तो बॉल जिस तरह से स्विंग हो रही थी या बाउंस हो रही थी, बॉल को टच करना, जो खिलाड़ी बैट्समैन टच करता वही आउट हो जाता, जो भी टच करता आउट हो जाता है। कल के दिन में सिर्फ 23 विकेटें एक दिन के अंदर टेस्ट की हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मरतबा गिरी हैं, जो कि 10 पहले साउथ अफ्रीका की गिर गई, फिर इंडिया की 10, फिर उसके बाद फिर 3 विकेटें साउथ अफ्रीका की गिर गई। 23 विकेटें एक दिन में गिरना, ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में तीसरी इनिंग्स एक ही दिन में स्टार्ट होगी। और साउथ ये काम तो इंडिया ने सर अंजाम दिया। लेकिन इंडिया के जो बॉलर थे, फाइफर, उन्होंने आज फिर लगाया, जिसमें पहले कल वाले दिन में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली थी और आज ऐसे ही जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेटें ली है और उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई है। 15 ओवर उन्होंने करवाए, 60 से 52 रन उनको लगे। लेकिन जो मोहम्मद सिराज ने कल बॉलिंग करवाई थी, उन्होंने 9 ओवर करवाए थे, 15 रन उन्होंने दिए थे, 3 मेडन ओवर उन्होंने डाले थे और 6 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए थे। और इसके साथ जो साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका की सेम इसी तरह बॉलिंग की पोजीशन थी। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज जो इसको जिसको मैं जिक्र कर रहा था, वो इन दोनों तरफ की बॉलिंग की थी। खास करके दोनों टीमों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन ये पिच बैटिंग पिच के हक में बिल्कुल नहीं थी। कोई भी यहाँ पे बैटिंग इस पे सर्वाइव नहीं कर सकता था। एडन करम की हिम्मत है, मैं कहता हूँ उस शख्स को दाद देनी चाहिए जिस शख्स ने सेंचुरी बनाई है, वो भी ऐसी पिच के ऊपर जहाँ 10 रन कोई खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं दाखिल हो पा रहा था। तो इंडिया ने भी बहुत अच्छी अपने दिमाग से काम लेते हुए, अपने होशो-हवास से काम लेते हुए इस मैच को अपने फेवर में करने की कोशिश की और सीरीज को 1-1 से उन्होंने बराबर किया। और इनके लिए भी फख्र की बात है, उनके 2 खिलाड़ियों ने, कल मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटों खिलाड़ियों को आउट किया और आज जसप्रीत बुमराह ने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया।
तो इंडिया और साउथ अफ्रीका जो मैच था ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके ऊपर साउथ अफ्रीका के ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए कि उन्होंने पिच किस तरह की बनाई थी। क्या आईसीसी ऐसी पिच की इजाजत देता है? क्या आईसीसी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेगा कि उन्होंने इस तरह की पिच बनाई? क्योंकि 5 दिन का मैच जो होता है, 5 दिन का मैच, ये आपके कोई भी मुल्क अगर इस तरह की सीरीज अपने मुल्क में करवाता है तो उससे उसका ये बड़ा फायदा होता है। पाकिस्तान और इंडिया ये दो ऐसी टीमें, इन लोगों के इनके मैच देखने के लिए हर टीम, हर जिस कंट्री में ये जाते हैं तो वहां पे लोग मैच देखने के लिए आते हैं। तो इंडिया की तो खास करके हर जगह पे होते हैं फैंस, तो इनको डबल फायदा हो जाता है कि जिस टाइम ये टेस्ट मैच करवा